Hello everybody, this is Ayush Gupta and you're watching Maths Magnus। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और हमारे चैनल आपके चैनल मैथ्स मैग्नस पे। और जी हाँ, मैं ही हूँ आपका मैथ्स मैग्नस। तो चलिए जल्दी से कुछ बातें अपने बारे में बता दूं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे होंगे। तो मेरा नाम है आयुष गुप्ता और मैं एक एनआईटी कैलिकट का ग्रेजुएट हूँ। आपकी तरह मैंने भी जो है एक सपना देखा था जेई क्रैक करने का, और जेई मेंस के अंदर मैंने जो है 97.95 परसेंटाइल लाकर इसको क्रैक किया था। उसके बाद मैंने जो है एनआईटी कैलिकट से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा। कैट 2023 के डीएलआर सेक्शन में 99.71 परसेंटाइल मैंने स्कोर किया था। और टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा अब ऑलमोस्ट 3+ इयर्स का होने वाला है ना। तो प्रोफेशनली वैसे तो मैं बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन प्रोफेशनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 3 इयर्स के आसपास का जो है ये जर्नी हो चुका है। ठीक है, उसके अलावा मैं बता दूं कि ये चैनल किसके लिए है भाई साहब। आप यहाँ पर क्या सिर्फ नोटिफिकेशन पाएंगे? क्या यहाँ पर आपको सिर्फ नोटिफिकेशन मिलने वाली है? नहीं, आपको यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग मिलने वाली है। ठीक है, ये सारी वीडियोस के थ्रू मैं आप तक पहुंचना चाहता हूँ, हर उस बच्चे तक पहुंचना चाहता हूँ जिसको ये प्रॉब्लम है कि भाई साहब अब समय आ गया है, अब हेल्प कर दो, अब कैसे भी हेल्प कर दो कि 98 97 95 तक परसेंटाइल बन जाए। ठीक है, और आज की वीडियो आपको देखो इतना तो हेल्प कर देगी, स्ट्रैटेजी वीडियो आपको इतना हेल्प कर देगी कि आप समझ जाओगे कि आपको करना क्या है अगले 3 महीने में। तो चलिए यार, टेलीग्राम पे आ जाइए। मैं बहुत बहुत यहाँ पर जो है बच्चे जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, ऑलमोस्ट 200 के आसपास बच्चे इस टेलीग्राम चैनल पे आ चुके हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का इस चैनल पर। इस पर आइएगा, हम लोग बहुत क्लोजली वो करते हैं, मैं हर मैसेज का रिप्लाई करता हूँ जितना हो सके। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। मैं इस वीडियो को बहुत छोटा ही रखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले, क्या एम है आपका? क्या एम है आपका? आप क्या सोच कर आए हो, क्या चाहते हो इस एग्जाम से? ठीक है, पहली बात तो चलो वो फिक्स कर लेते हैं। अगर आप 99 चाहते हो, ठीक है, ये जो डेटा है ये मैंने उठाया है जनवरी अटेम्प्ट का 2025 के अंदर, यानी कि आज से हम चले जाते हैं 9 महीने पीछे। ठीक है, 8 9 महीने पीछे चले जाते हैं। ये जनवरी 2025 का डेटा है। ऐसा ही कुछ 2024 का दिखेगा, ऐसा ही कुछ आपको 2023 का भी दिखेगा। लेकिन इसके अंदर सबसे अच्छी बात क्या है, आप देखो 99 परसेंटाइल अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, तो उसके लिए एवरेज ड्यूरिंग ऑल द शिफ्ट 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख, उनका एवरेज लेने के बाद 175 मार्क्स पर ही आपको जो है कितना आ रहा है, 99 परसेंटाइल आ रहा है। यानी कि जनवरी वाले शिफ्ट में अगर आप 175 नंबर लाते हो, यानी कि समवॉट अराउंड 60% कह सकते हैं इसको, राइट। 60% मार्क्स पे आपको 99 परसेंटाइल मिल रहा है, यानी कि आप टॉप 1 परसेंटाइल में होगे पूरे कंट्री के। और आपको पता है एज अ जनरल भले ही आप सोचोगे कि सर 99 पे उतनी अच्छी चीजें नहीं मिलती है, बट 99 इज अ गुड थिंग यार। ठीक है, और यहीं पे अगर आप 200 टच कर लिए तो भाईजान पता नहीं, फिर हो सकता है 99.5 99.8, है ना। मैंने डेटा 99 तक रखा है कि मुझे पता है मेरे को जो बच्चा देख रहा है ना, वो ऑलरेडी वो होगा, परेशान होगा, वो इस रेंज में होगा, 90 में होगा, 85 में होगा, 94 में होगा, है ना, वो इधर कहीं फंसा हुआ होगा। और उसका एम इधर होगा। ठीक है, हमारा एम क्या है, 180 प्लस। मैं किसी को भी बोलता 180 प्लस। ठीक है, ये आपका जनवरी का अटेम्प्ट होना चाहिए। इतना ले आओगे ना, काम खत्म हो जाता है। सिमिलरली देखो यार, 98.5 के लिए सिर्फ 163 मार्क्स, 150 मार्क्स पे जो है लास्ट ईयर जनवरी में 98 परसेंटाइल बनी है। देखो यार, 158 मार्क्स, 186 मार्क्स, अब इस तारीख को 158 में ही बन गई। ये टफ शिफ्ट रहा होगा, है ना। ये टफ था, ये थोड़ा इजी था, है ना। ये देखो यहाँ इजी गया, यहाँ थोड़ा टफ गया, है ना। मैं इसकी बात कर रहा हूँ बस, इस वाले की। ठीक है, तो आप समझ रहे हो शिफ्ट शिफ्ट वाइज कैसे हो रहा है। यहाँ पे देखो शिफ्ट 1 थोड़ा सा लो गया, ये देखो शिफ्ट 2 में 200 लाने पड़ गए। तो यहाँ पे आपको 99 के लिए 200 लाना पड़ गया, यानी कि बहुत इजी पेपर आ गया होगा 24 जनवरी की शिफ्ट 2 में। ठीक है, वहीं पर 148 मार्क्स, 150 नंबर शिफ्ट 1, कितना जो है लेवल हाई चला गया। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो कितना लेवल हाई चला गया। ठीक है, यहाँ पे लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप समझ रहे हो, कहीं ना कहीं आपको जो एक चीज समझनी है इस पूरे चीज से, ये आपके सामने रियल डेटा, ये मैंने कोई बनाया तो है नहीं। अब आप ये कहोगे सर कहीं तो 148 पे मिल रहा है, कहीं तो 200 पे मिल रहा है। मैं वही बात हाईलाइट कर रहा हूँ, पेपर की टफनेस पे है। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप 170 175 स्कोर कर रहे हो, देख लो सब में, देख लो सब में, देख लो 175 पे, देख लो आप कहाँ हो। 98.5 से 99 के बीच में हो यार। तो आपका एम कितना है, 60% ऑफ द मार्क्स। 60% ऑफ द मार्क्स, 300 में 180 लाने हैं आपको। यहां से हम अपना एम क्लियर करेंगे। सब लोग अपना एम क्लियर कर लो, कमेंट सेक्शन में ये लिखो कि भाई सर ये है मेरा एम, ये है मेरा एम, मुझे इतना परसेंटाइल लाना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या प्रॉब्लम क्या फेस हो रही है यार, क्यों नहीं आ रहे, क्यों मैं अटका हुआ हूँ 80 परसेंटाइल में, या 80 to 90 में, या 90 to 95 में, है ना। और
क्यों मैं जो हूं अभी मैं 80 के बिलो हूं, क्यों? रीजंस क्या है? पहला, लेस टू नो मॉक्स, मॉक ही नहीं दे रहे। आप मुझे सच सच बताना कमेंट सेक्शन में कितने लोगों ने अभी तक कितने मॉक दिए हैं? सच बोलना, ऑनेस्ट रहना, कोई कोई नहीं देख रहा आपको, मम्मी पापा नहीं आई यूट्यूब पे, ठीक है? नो डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग हो ही नहीं रही है भाई। आप में से कितने लोग रोज बैठ के रट रहे हो कॉन्सेप्ट को, ठीक है? सिर्फ रट रहे हो, यार ये ऐसे होता है या ऐसे होता है, लॉग में ऐसे लेते हैं। कितने लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो? ठीक है, अभी अभी नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बताऊंगा कितना प्रॉब्लम सॉल्विंग रोज करना है, ठीक है, अगले 3 महीने के लिए। फॉलोइंग एंड लिसनिंग एवरीवन, एवरीवन। देखो यार, मेरे वीडियो पर आए हो, ठीक है, तो मैं इसलिए नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बंदा चूज करो, ठीक है? ऐसे हर जगह मत घूमो, एक बंदा चूज करो जो आपको रियल लगे, उसकी बात सुनो। गाइड अगर आपके रियल लाइफ में फिजिकली अवेलेबल नहीं है, यूट्यूब पे एक ही गाइड रखो, 10 लोगों की बात मत सुनो, ठीक है? मेरे लिए चीजें काम की है, किसी के लिए वो चीजें काम करेंगी, किसी के लिए तीसरी तरह की चीजें काम करेंगी। बट ये जो 4 पॉइंटर्स हैं, वो तो आपके लिए होना ही चाहिए। वो सारे बड़े बड़े लोग जो भी है, मेरे से भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मैं तो एक सिंपल सा एनआईटी कैलकट का ग्रेजुएट हूँ, ठीक है? बहुत बड़े बड़े लोग होंगे, लेकिन एक गाइड रखो, लाइफ में इतने गाइड रखो कि 10 चीजें सुनोगे, 10 प्रॉब्लम आएंगी। चलिए, उसके बाद नो सेंट बेंचमार्क, बेंचमार्क नहीं है यार, बेंचमार्क इन द सेंस कुछ वो नहीं है। जो बुक बोला जा रहा है वो लगा रहे हैं, ठीक है? जो मटेरियल बोली जा रही है वो फॉलो कर रहे हैं। जो कोई कह दे रहा है कि भाई ये मॉक दे दो, तो वो दे दे रहे हैं। मतलब कुछ आपका वो नहीं है भाई कि हाँ हम ये सेट ऑफ चीजें करेंगे, वो सेट ऑफ चीजें करेंगे, नहीं है। ये पॉइंटर्स आप समझ रहे हो? ये प्लीज करना बंद कर दो यार, लाइफ में एक गाइड रखो, एक चीजें रखो। अब प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? इस प्रॉब्लम, जो ये प्रॉब्लम हमें आ रही है, इसको हम सॉल्व कैसे करें? देखिए, सबसे पहले 20 से 30 मॉक देने हैं। हाँ जी, आधे लोग घबरा गए होंगे। 20 से 30 मॉक दे के जाने हैं जनवरी अटेम्प्ट के लिए, ठीक है? जनवरी अटेम्प्ट के लिए, ठीक है? ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन मैं खुलेआम ये बोलता हूँ, भाई साहब एलएन का मॉक ले लो, ठीक है? एलएन का मॉक ले लो, एलएन का एआईओटी वगैरह सब कुछ दो, ठीक है? कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बहुत बढ़िया है, एकदम वो है, बैलेंस्ड मॉक्स होते हैं, ठीक है? मुझे ये लगता है एलएन का मॉक इज द बेस्ट, वही आपको देना चाहिए, ठीक है? ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता एलन से, मैं बस एक बात कह रहा हूँ। मैं पहले सोचा अब नहीं बोलूंगा, बट मेरा काम है आपको सही गाइडेंस देना। एलन का मॉक ले लो चुपचाप, बहुत बैलेंस मॉक होता है, बहुत मेहनत करके बनाते हैं, मैंने खुद वो यूज किया है। लास्ट के 2 महीने में 20 मॉक दिए थे मैंने, एलन के दिए थे, अच्छे से रिजल्ट आए थे, ठीक है? डेली टारगेट आपका गोल क्या होना चाहिए भाईजान? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज प्लीज प्लीज। मैथ्स में 40 क्वेश्चन आपको रोज लगाने हैं, ठीक है? 40 क्वेश्चन आपको रोज लगाना है। अब आपको डिसाइड करना है, क्या वो एक टॉपिक से होंगे, क्या वो एक चैप्टर से होंगे, क्या वो एक ही या 2-3 चैप्टर से होंगे, वो आपको डिसाइड करना है। 30 फिजिक्स में और 50 केमिस्ट्री में। अब इसका ये मतलब नहीं है कि एनसीईआरटी लेके बैठ गए फिजिक्स की, मैथ्स की लगाने लगे, नहीं भाई। पीवाईक्यूज लगाओ, ठीक है? पीवाईक्यूज लगाओ। उसके अलावा अगर आपको जरूरत पड़े तो आप जो है यहाँ पर वो लगा सकते हो, क्या कहते हैं, आपका ये जो मटेरियल होता है ना? अगर आप किसी भी कोचिंग में हो, ठीक है, उसका मटेरियल लो, एक मटेरियल पकड़ो, एज आई हैव रिटन, वन मटेरियल एंड वन गाइड, ठीक है? आपको बस ये फॉलो करना है। उसके अलावा केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चंस के अराउंड जो है यहाँ पर आपको फॉलो करना है, ठीक है? तो 50 क्वेश्चंस आपको जो है यहाँ पर लगाने हैं केमिस्ट्री के अंदर, राइट? तो ये 3 चीज अगर आप फॉलो कर लेते हो ना, दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है? तो ये कितने हो गए? ये 120 है, 120 एग्जैक्ट। दिन का जो है आपको 120 क्वेश्चन जो है लगाना ही लगाना है, क्लियर है? तो यहाँ पर 40 क्वेश्चंस मैथ्स के अंदर हो गए, 30 क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर हो गए, 50 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के अंदर हो गए, राइट? ये टोटल कितने हो गए आपके? 120। ये जो 120 है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको हर दिन लगाने हैं। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भगवान, भगवान कौन है? ठीक है, अब किसी का भगवान, किसी के लिए अल्लाह, किसी के लिए वाहिगुरु। इस समय देखिए, हमारे हिंदू धर्म में तो ये माना जाता है किताबों में सरस्वती माता होती हैं, ठीक है? ये आपके भगवान है, यही आपका सब कुछ है। एनसीईआरटी ऑफ केमिस्ट्री भाईजान, भाईजान सुन लो, सुन लो। ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, ठीक है, आपको इसके लिए एनसीईआरटी ही बचाएगा। मुझे पता है इनऑर्गेनिक का सिलेबस अब काफी कम हो गया है, ऑर्गेनिक तो है, ऑर्गेनिक तो है। भाई देखो, वो कई लोग बोलेंगे सर अब नहीं आता, भैया अब नहीं आता, बहुत टफ कर दिया। अरे कुछ टफ नहीं किया है भाई, एनसीईआरटी पढ़ी है आपने? एक पेज पलट के अगर मैं कुछ पूछ दूं, क्या आप श्योर हो? कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या मैं अगर आपसे रैंडम पेज से कोई सवाल पूछ लो, आप श्योर हो? एनसीईआरटी को चाटो, इसको चाट के खत्म करो, ठीक है? इसको खत्म करो भाईजान। ये एनसीईआरटी आपको एकदम रटी होनी चाहिए, ठीक है? एनसीईआरटी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए आपके भगवान है भाई साहब,
ठीक है, फॉलो करो। इवन मैं कहूँगा फिजिक्स के लिए, क्योंकि फिजिक्स में भी अब थ्योरी के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, तो फिजिक्स की थ्योरी के लिए तो आपको उसकी भी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ मैंने 12th की एनसीईआरटी लगाई है, तो अब 12th की मत पढ़ लेना, बस 11th की भी पढ़नी है, फोटो मैंने 12th की बस लगाई है, ठीक है। तो 11th और 12th की एनसीईआरटी भाई पढ़ लो। फिजिकल के लिए तो आपके पास मटेरियल होगा, आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल में थोड़े से क्वेश्चन का लेवल अच्छा आता है, एनसीईआरटी से बढ़िया आता है, तो वो आपको आना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पे, पीवाईक्यूज कब। मॉक का तो आपने बता दिया, पीवाईक्यूज का क्या करें। देखो यार, स्टार्ट तो अभी करना है, 3 महीने ही बचे हैं, ठीक है, 3 मंथ्स ही हैं आपके पास, स्टार्ट तो अभी करना है, नो अदर ऑप्शन, ठीक है। पहला, सारे पीवाईक्यूज जो है आपको या तो आप टॉपिक वाइज लगा लो या चैप्टर वाइज लगा लो, जैसा आपको सही लगे, ठीक है। मैं तो बोलूंगा आप चैप्टर वाइज लगा लो, टॉपिक वाइज थोड़ा ज्यादा डीप हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, एक और मेथड होता है, वो क्या करते हैं, रैंडम पेज पलटते हैं, जैसे उनको पता है ये 4-5 चैप्टर मुझे आते हैं, वो रैंडम पेज पलटते हैं, एक लॉग से कर लिया, है ना, एक मतलब आप रैंडमली चूज कर सकते हो, एक लॉग से कर लिया, एक इंटीग्रेशन का कर डाला, एक डिफरेंशिएशन का कर डाला, रैंडम वाला मेथड भी मैं कहूंगा कर सकते हो, लेकिन 2024 तक का ही करना, जिसमें 2024 इंक्लूडेड हो। अब कहोगे सर अच्छा 2025 के मॉक्स का क्या करना है, वो जो 2025 के मॉक्स है ना, उसको मतलब ये जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, ये पीवाईपीज लिखे हैं मैंने, या पीवाईक्यूज लिखे हैं, इसको क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो, इसको पेपर्स की तरह ट्रीट करो 2025 वाले को, इसको मॉक्स की तरह दो। अब देखो जनवरी में 10 पेपर हुए थे, ठीक है, आई थिंक 10 हुए थे आपके, अप्रैल में भी 20 तो आपको मॉक यहीं से मिल गए यार, 20 तो यही मॉक हो गए, और 10 आपको किसी कंपनी के किसी कोचिंग के आपको लेने हैं, आप ले लो, ठीक है। मैंने ऑलरेडी एक नाम बता दिया, आप उसके ले सकते हो, आपको जिसका मन उसका ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 20 मॉक तो सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर ये आपके 2025 के मिल गए, 10 और ले लो यार। 30 सेट नंबर है, 120 सेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, इतना प्रैक्टिस करके जाओगे, फिर आके बताना कि नहीं हुआ। अच्छा, अब इसमें से कई लोग हैं ना, मॉक्स को मॉक की तरह लेते हैं भाई, बस दे दिया सो गए। अरे भाई एनालिसिस कौन करेगा, एनालिसिस कौन करेगा। देखो एक चीज कहावत है, बहुत अच्छी कहावत है, ठीक है, एनालिसिस की एक बहुत अच्छी कहावत है, अगर 3 घंटे का पेपर है ना, तो 6 घंटे का उसमें जो है एनालिसिस होता है, ठीक है। 3 घंटे का अगर मॉक है, तो उसमें 6 घंटे का 6 आवर्स, लिख देता हूँ 6 आवर्स एनालिसिस करते हैं लोग भाई, टॉपर 6-6 घंटे करते हैं, 6-6 घंटे एनालिसिस करते हैं। यूट्यूब पे सर्च मारो, द बेस्ट मेथड टू एनालाइज योर मॉक पेपर, मिलेगा, उसको एनालाइज करो, ठीक है। इतना काम करो, उसके बाद आके जनवरी अटेम्प्ट के बाद बोलना कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो झूठा था, ठीक है। मैं तब कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहता है, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, कमेंट सेक्शन ओपन रहेगा, तब आके लिख देना तू झूठा था, मैंने ये सब किया, इतना ही किया, रोज का किया, ठीक है। कमेंट सेक्शन को अपना टास्क बॉक्स बनाओ लो यार, उसमें लिखो, रोज आकर लिखो, आज ये किया, आज ये किया, आज ये किया, ठीक है। तो चलो यार, आई होप आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी मिला होगा, ठीक है। मैं आपसे कुछ साल ही बड़ा हूँ, लेकिन आई फील कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ, मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, तो आई होप आपको इससे काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आ जाओ यार, बताओ, ठीक है, कैसा लगा वीडियो। तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया है, ठीक है। मैथ्स मैग्नेस का जो आपको टेलीग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप सीधा यार टेलीग्राम पे जाओ, मैथ्स मैग्नेस सर्च करो, हमारा चैनल आ जाएगा, लोगो आपने देख ही लिया है, वैसे एक ही चैनल आता है मैथ्स मैग्नेस सर्च करने पे, बाकी डिस्क्रिप्शन में है, बाकी आपको पता है क्या करना है, राइट। ये सब मैं कभी बोलता नहीं हूँ, पता है चैनल के साथ क्या क्या किया जा सकता है, तो प्लीज़ प्यार बरसा दो यार, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपका बस एक क्लिक जाता है, हमारा बहुत कुछ हो जाता है उसमें, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप अपने प्रॉब्लम्स भी बता सकते हो, ठीक है, उसके सोल्यूशंस मैं आपको बताऊंगा, और जो जो चीज़ें मैंने बोली है यार, उसको टास्क बॉक्स की तरह यूज़ करो, ठीक है, टास्क बॉक्स की तरह यूज़ करो, कमेंट सेक्शन को, उसमें लिखो आज ये करने वाला हूँ, आज ये कर लिया, ठीक है। अरे एकदम एकदम उसको एकदम एकदम ऐसा ऐसा भर दो यार, खत्म करो, लेकिन अगले 3 महीने खुद को जुटा लो, ठीक है। तो चलो यार, थैंक यू सो मच, इन्हीं अच्छे शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, टिल देन टेक केयर,